अफगानिस्तान में तालिबान के लगभग 1 लाख से जायद जंगजू मौजूद हैं। सन 2001 के बाद यानी अमरीकी इत्तेहाद की जानिब से इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद फिलहाल अफगानिस्तान में सबसे बड़े इलाके पर तालिबान का कंट्रोल है। काबुल की हुकूमत को अमेरिका की जानिब से फौजी और माली मुआवनत के बावजूद ये जंग ज़्यादा शदीद और पेचीदा होती गई। अमरीका की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक अब तक इस जंग में $2 खरब से ज़्यादा रकम खर्च की जा चुकी है। यानी बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक का अगर मजमूई बजट जमा किया जाए तो उससे भी ज़्यादा रकम खर्च की जा चुकी है। अब इस पस मंज़र में सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल है कि आखिर अफगानिस्तान जैसे वसी और अरीज़ और तरक्की पजीर मुल्क में एक अरसे से सुपर पावर अमरीका और नेटो अफवाज की खरबों डॉलर की जंगी मशीनरी का मुकाबला करने वाले तालिबान की आमदन के ज़राए क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद मोहसिन अवान। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तालिबान फिर से काबिज होते हुए नजर आ रहे हैं। अहम सवाल यह है कि तालिबान के ज़राए आमदन क्या हैं, वो कौन से ज़राए हैं जहां से इनको पैसा आता है और ये अपने इंतज़ामी अमूर जो हैं उनके ऊपर अखराजात करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो काबुल हुकूमत है उससे ज़्यादा इलाका जो है वो तालिबान के ज़ेर असर है, जहाँ पर तालिबान मुख्तलिफ ज़राए से फंड्स इकट्ठे करते हैं। आज उन्हीं ज़राए के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स को रखना, उनके खाने पीने के इंतजाम करना, एक इलाके के इंतजाम को संभालना, वहाँ पर दीगर उमूर इंतज़ामी उमूर जो है उनको सर अंजाम देना, इसके लिए यकीनी तौर पर एक बहुत बड़े सरमाए की ज़रूरत होती है। तो आज हम ये जायज़ा लेंगे कि तालिबान इतना पैसा आखिर कहाँ से इकट्ठा करते हैं जिसको वो अपने तमाम अखराजात पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तालिबान ने सन 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर हुकूमत की और वहाँ शरिया कानून को सख्ती के साथ नाफज किया। इक़्तिदार से निकलने के बाद से वो तवील अरसे से मुल्क भर में बगावत को जारी रखे हुए हैं। उनकी फंडिंग के ज़राए के बारे में वैसे तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि खुफिया तौर पर काम करने वाली अस्करी तंजीमें अपनी आमदन और अखराजात की तफसीलात वाज़े नहीं करती हैं। ताहम मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात के ज़रिए इनके पेचीदा माली नेटवर्क और टैक्स के निज़ाम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिसके ज़रिए वो अपनी बगावत को जारी रखे हुए हैं। सन 2020 में सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से शाया की गई रिपोर्ट के मुताबिक उसके रुकन और दीगर ममालिक की जानिब से लगाए गए अंदाज़ों के मुताबिक तालिबान की मजमूई सालाना आमदन $30 करोड़ से $1.5 अरब तक है। हुक्काम ने सन 2019 में तालिबान की आमदन में कमी के हवाले से इतला दी थी, ताहम उनके मुताबिक तालिबान अपने वसाइल को बहुत एहतियात और मौसर अंदाज में इस्तेमाल करते हैं और उन्हें इस वक्त किसी बहरान का सामना नहीं है। आमदन में कमी की एक वजह पोस्त की काश्त और उससे आने वाली आमदन में भी कमी है, ताहम साथ ही इमदाद और तरक्याती मनसूबों के लिए मिलने वाली रकम में भी कमी वाक़ई हुई है और इंतज़ामी मनसूबों में इजाफा हुआ है। तालिबान की जानिब से अपनी आमदन बढ़ाने के लिए सड़कों पर टोल टैक्स लगाया जाता है और उससे बढ़ाया जाता है, जो मुल्क के शुमाली हिस्से में उनकी ताकत में इजाफे की वजह है। ज़कात और उशर की मद में भी आवाम से रकूम हासिल की जाती हैं, ख़ासकर तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम शहरी इलाके। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अफ़गान और अमरीकी हुकूमतों ने इन नेटवर्क्स पर लगाम लगाने की कोशिश की। अमरीकी फ़ौज मनशियात तैयार करने वाले कारखानों पर बमबारी भी करती रही, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। बहरहाल तालिबान की आमदन के ज़राए मनशियात की तिजारत के अलावा भी मौजूद हैं। सन 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा ने साम तसव्वुर के ख़िलाफ़ खबरदार किया था कि अफ़गानिस्तान में पोस्त की मईशत तालिबान की आमदन का अहम तरीन ज़रिया है। अफ़गानिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ्यून पैदा करने वाला मुल्क है। यहाँ से सालाना $1.5 से $3 अरब की अफ्यून की बड़ी तिजारत होती है और ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर हीरोइन स्मगल करता है। अफ़गान हुकूमत के कंट्रोल वाले इलाके में भी पोस्त की काश्त होती है, लेकिन ज़्यादातर पोस्त तालिबान के कंट्रोल वाले इलाके में पैदा होती है और ये उनकी आमदन का बड़ा ज़रिया तस्वुर किया जाता है। तालिबान इसके मुख्तलिफ मराहल पर आयद टैक्स से रकूम हासिल करते हैं। किसानों से पोस्त की काश्त के लिए 10% टैक्स लिया जाता है। इन लेबॉर्ट्रियों से भी टैक्स लिया जाता है जहां अफ्यून से हेरोइन बनाई जाती है, और इन ताजरों से भी टैक्स वसूल किया जाता है जो गैर कानूनी मनशियात की स्मगलिंग करते हैं। गैर कानूनी मनशियात की मईशत में तालिबान का सालाना हिस्से का अंदाज़ा 10 करोड़ से 40 करोड़ अमरीकी डॉलर लगाया जाता है।
सन 2020 की सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के नंगरहार सूबे के ऐसे इलाकों पर कब्जा जहां पोस्ट की काश्त ज़्यादा होती है, खासकर एक ऐसे वक्त में जब अफगान फोर्सेस ने बदख्शां सूबे में मादनियात की कानों का कंट्रोल संभाला हुआ है। मजमूई तौर पर तालिबान ने अपने ज़ेर इंतज़ाम सूबों में ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरी अशिया, मुतादिद सनतों पर टैक्स लगाए हैं। तालिबान ने टेलीफोन सर्विसेज और बिजली फराहम करने वाली कंपनियों से मुबैना तौर पर भत्ता हासिल किया है। अमरीकी इंतजामिया की जानिब से अफगानिस्तान में बगावत के खिलाफ अमरीकी हिकमत अमली के ज़्यादा जारहाना रुख के तहत अमरीका ने एक बार फिर तालिबान के माली नेटवर्क और टैक्स के ज़राए को निशाना बनाने पर तवज्जो दी थी, जिनमें मनशियात की तजर्बागाहें भी शामिल हैं, जिनमें अफ्यून से हेरोइन बनाई जाती है। अमरीकी अफवाज का कहना था कि तालिबान की 60% से ज़्यादा आमदनी मनशियात से हासिल होती है। इस वक्त अमेरिका की जानिब से दावा किया गया था कि फ़ज़ाई मुहिम ने तालिबान को अफ्यून की तजारत से होने वाली 1/3 आमदन को ख़त्म कर दिया, ताहम इन तजर्बागाहों का दोबारा बनाना आसान और कम खर्च में मुमकिन था। तालिबान मनशियात की सनत में अपनी शमूलियत से इनकार करते रहे हैं और वो पोस्ट की काश्त पर सन 2000 में मुकम्मल पाबंदी आयद करने के अपने अमल पर फ़ख्र करते हैं। इसके अलावा जहां एक अरसे तक तालिबान की आमदन का अहम ज़रिया हीरोइन की काश्त और पैदावार रही है, वहीं अब आइस या क्रिस्टल मैथ की पैदावार अफगानिस्तान में मनशियात की एक नई सनत के तौर पर सामने आई है। क्रिस्टल मैथ को हीरोइन से ज़्यादा मुनाफा बख्श इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि इसकी पैदावार में इस्तेमाल होने वाले अज्जा की कीमत कदरे कम होती है और इसके लिए बड़ी लेबॉर्ट्रियों की ज़रूरत भी नहीं होती। सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के क्रिस्टल मैथ की 60% लेबॉर्ट्रियों का कंट्रोल है। इसकी पैदावार में इस्तेमाल होने वाले अज्जा में सबसे ज़्यादा अहम एफेड्रेन है, जिसे इससे कबल दरामद किया जाता था, ताहम अब इसके पौधे को अफगानिस्तान में ही काश्त किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मनशियात और जराइम के मुताबिक क्रिस्टल मैथ की स्मगलिंग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। तालिबान का माली नेटवर्क मनशियात की स्मगलिंग पर टैक्स की मद में रकम वसूल करने के अलावा भी खासा वसी है। सन 2018 के अवाइल में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला था कि तालिबान अफगानिस्तान के 70% इलाके में सरगर्म है और इसका वहाँ वजूद है। इन इलाकों में तालिबान ने अपने दौरे इक़्तिदार में राइज टैक्स के निज़ाम को कायम करने की कोशिश की है। वो अपने महसूलात दूसरी सनतों जैसे टेली मवासिलात और मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर से भी हासिल करते हैं। अफगानिस्तान की बिजली की कंपनी के सरबरा ने एक बार बताया था कि तालिबान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के सार्फिन से सालाना $20 लाख से ज़्यादा हासिल करते हैं। इसके अलावा बराह रास्त जंग के भी आमदन के ज़राए हैं। हर बार जब तालिबान किसी फ़ौजी चौकी पर कब्ज़ा करते हैं और मुतअद्दिद हथियारों के साथ कारें और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हासिल कर लेते हैं। अफगानिस्तान की मादनियात और कीमती पत्थरों से मालामाल सरजमीन पर बरसों की जंग के सबब उनका बहुत फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सका। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में कानकुनी की सनत $1 अरब की है। ख्याल है कि ज़्यादातर कानकुनी छोटे पैमाने पर होती है और गैर कानूनी तौर पर होती है। तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम ऐसे इलाके जहाँ कानूनी और गैर कानूनी तौर पर कानकुनी होती है, तालिबान की जानिब से वहाँ से भी जबरी वसूलियाँ की जाती हैं। मशरकी नंगरहार सूबे में तालिबान के ऑपरेशन के सरसरी जायजे से उनके काम करने के तरीके पर रोशनी पड़ती है। सूबे के गवर्नर ने एक बार कहा कि सूबे से हासिल होने वाला निस्फ महसूल या तो तालिबान को जाता है या फिर दौलत इस्लामिया को। उन्होंने बताया कि तालिबान के मादनियात से भरे सूबे से निकलने वाले हर ट्रक से $500 तक वसूल किए जाते हैं। सन 2020 की सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेलमंद सूबे में जायजा टीम के दौरे के दौरान उन्हें ऐसी इतलात भी मौसूल हुई जिनके मुताबिक सुलेमानी मार्बल, सोना, एर्गोनाइट, तांबा, जिंक और दीगर नायाब मादनियात की कानकुनी भी तालिबान की आमदन का एक ज़रिया है, जिस पर बाकायदा से टैक्स लिया जाता है। तालिबान मुल्क भर में कानकुनी से सालाना $5 करोड़ से ज़्यादा रकम महसूल के तौर। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनसे तालिबान रकम हासिल करते हैं और उनको अपने अखराजात पूरा करने में मदद मिलती है। अफ़गानिस्तान में काबुल की हुकूमत जो है, जितने अफ़गानिस्तान के हिस्से के ऊपर इस वक्त हुकूमत कर रही है, उससे ज़्यादा हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में है, जहाँ पर तालिबान ने उनके अपने ज़राए हैं जिनसे वो टैक्स इकट्ठा करते हैं। चेक पॉइंट्स हैं उनकी, टोल प्लाजे बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो तिजारत करते हैं ताजर, उनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा रखे हैं। तो इन मुख्तलिफ ज़राए से वो एक माकूल रकम जमा करते हैं और अपने अखराजात को पूरा करते हैं। कभी भी ऐसी ख़बरें सामने नहीं आईं जिनसे कहा जा सके कि तालिबान को जो है वो माली तौर पर मुश्किलात का सामना है
या माली तौर पर वो कमज़ोर हो गए हैं। हमेशा से तालिबान जो है इस हवाले से मजबूत रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो नज़र आती है वो ये है कि जितने अफ़गानिस्तान के हिस्से के ऊपर तालिबान हुकूमत करते हैं, उससे ज़ाहिर बात है वो टैक्स भी इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा गैर मुल्की फ़ंडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके लिए कहा जाता है कि तालिबान को दूसरे ममालिक जो चाहते हैं कि तालिबान कामयाब रहें, उनकी सपोर्ट करते हैं, वो भी उनको फंडिंग करते हैं। इससे भी तालिबान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। अफ़गान हुकूमत को तालिबान के साथ मिलकर बैठना होगा, बैठना चाहिए, ताकि आम अफ़गान की ज़िंदगी जो है वो सुकून में आ सके, और मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठकर इस सारे मामले का कोई हल निकालना चाहिए। काबुल के अंदर एक ऐसी हुकूमत बने जिससे तालिबान भी खुश हों, अफ़गान अवाम का खुश होना सबसे ज़्यादा अहम है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए हक़ाइक़ और मालूमात के साथ। हमारे साथ